होली फैमिली की, जो ओखला में स्थित है। जी हाँ, आपको बता दें, वहाँ पर एक महिला की डॉक्टर की लापरवाही के चलते मौत हो गई। जी हाँ, वह महिला अपने इलाज कराने के लिए उस हॉस्पिटल में आई थी। उस महिला को बच्चेदानी में रसौली की परेशानी थी, जिसके ऑपरेशन के लिए वह होली फैमिली हॉस्पिटल में आई थी। लेकिन वो हॉस्पिटल में आई तो ठीक थी चलते हुए, लेकिन वापस जा ना सकी। वो जो ऑपरेशन था वो इतना बड़ा हो गया कि उस महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। आइए परिजनों से सुनवाते हैं कि पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं इमरान रजा और मैं आज इस समय मौजूद हूँ ओखला के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में, होली फैमिली हॉस्पिटल में, जहाँ लोग जनता इस हॉस्पिटल पर किसी ज़माने में बहुत भरोसा करती थी। उसी भरोसा का नाजायज़ फ़ायदा ये हॉस्पिटल लगातार उठाते जा रहा है। पिछले कई महीनों में कई सारे केस यहाँ पे आ गए हैं कि लोग अच्छे आते हैं और यहाँ से मृत हालत में वापस जाते हैं। आज एक मामला हमारे सामने सपना देवी का है, जो कि 41 वर्षीय महिला है और मात्र रसोली का ऑपरेशन कराने, एक छोटा सा ऑपरेशन कराने यहाँ पे आई थी होली फैमिली हॉस्पिटल में। मगर होली फैमिली हॉस्पिटल में छोटे से ऑपरेशन को इतना बड़ा बना दिया गया। 6 जनवरी को वो चलते फिरते इस हॉस्पिटल में आई थी और आज मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे 28 तारीख हो गई है। 22 दिन का पूरा मामला हो गया है। 22 दिन बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि 30 से 22 दिनों में 3 ऑपरेशन उनका लगातार किया गया। डॉक्टरों की नाकामी रही, एक ऑपरेशन करने के बाद सफल नहीं हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि फिर दूसरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। परिजनों ने उसकी भी स्वीकृति दे दी कि ठीक है, आप दूसरा भी ऑपरेशन कीजिए, क्योंकि परिजनों को उनकी जान बहुत प्यारी थी। उसके बाद भी दूसरा ऑपरेशन करने के बाद भी डॉक्टरों की फिर नाकामी सामने आई। डॉक्टरों ने फिर कहा कि एक ऑपरेशन और करना पड़ेगा, तो परिजनों ने जान बचाने के लिए तीसरा ऑपरेशन करने की भी अनुमति दे दी गई। तीसरे ऑपरेशन करने के बाद लगातार 3 ऑपरेशन करने के बाद 34 यूनिट खून परिजनों ने उनके लिए दिया ऑपरेशन के बाद। मगर कितना खून चरा कितना नहीं चरा ये तो जांच का विषय है। 3 ऑपरेशन के बाद अंत में महिला मृत पाई गई। आज दोपहर 1 बजे इनके परिजनों को फोन किया जाता है और ये कहा जाता है कि आपकी वाइफ मृत हो चुकी है। आखिर इतने पैसे खर्च करने के बाद, 3 ऑपरेशन करने के बाद इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट की जान चली जाती है। आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? आखिर डॉक्टर 3 बार फेल कैसे हो सकते हैं? डॉक्टर को भगवान माना जाता है। भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर 1 बार फेल हो सकते हैं, 2 बार फेल हो सकते हैं, तीसरे बार कैसे फेल हो सकते हैं? अगर ये 3 बार लगातार फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये साफ है कि ये डॉक्टर नहीं, ये नौसिखिए डॉक्टर हैं। ये अपने डिग्री का दुरुपयोग कर रहे हैं। इन्होंने सही से पढ़ाई नहीं की है। ये तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जांच का विषय है कि इन डॉक्टरों की जो सर्टिफिकेट है उनकी दोबारा जांच की जाए, क्योंकि 3 ऑपरेशन एक छोटे से रसोली के गांठ के लिए 3 ऑपरेशन करना ये अपने आप में एक सोचनीय विषय और काफी गंभीर विषय है। आपको मैं बता दूं कि लगातार 1.5 लाख की बात हुई थी रसोली के ऑपरेशन के लिए। उसके बाद परिजनों से फिर दोबारा पैसे की डिमांड की गई, 4.5 लाख रुपए लिए गए। अब फिर परिजनों से दोबारा पैसे की मांग की गई ऑपरेशन के नाम पे कि 7.5 लाख रुपए लगेंगे। उसके बाद भी परिजन पैसे का लगातार इंतजाम करते रहे। 4.5 से 5 लाख रुपए देने के बाद भी परिजनों ने पैसा भी गंवाया और पैसा के साथ जान भी गंवाया। आखिर सीमा देवी की जान सपना देवी की जान इतनी सस्ती कैसे हो गई? उनकी जान जो गई है, आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? साफ साफ ये परिजनों का कहना है कि हॉस्पिटल प्रशासन इसका जिम्मेदार है। और जैसा कि मैं अभी आपको बता दूं कि परिजनों से बात हुई, परिजनों ने जो तस्वीरें दिखाई हैं, तस्वीर ये साफ बयां कर रही है कि उनकी मौत कई दिनों पहले हो चुकी है, क्योंकि उनकी जो पूरी तस्वीर है, पूरा उनका मुंह सूज चुका है, उनका पूरा मुंह काला हो चुका है, हाथ पैर फूल चुके हैं, उनकी पूरी बॉडी फूल चुकी है। तो जो आज अगर मृत होंगे कोई, तो आज ताज़ी बॉडी में इस तरह से डिस्पोज की स्थिति नहीं आती है। परिजनों का कहना है कि 3-4 दिन पहले वो मृत हो चुकी है, मगर अस्पताल प्रशासन लगातार वेंटिलेटर का बहाना करके इनसे पैसे की उगाही करने में लगा हुआ है। और लास्ट में जब देखा गया कि बॉडी डिस्पोज होने लगी है, तब अस्पताल प्रशासन ने इनको यह सूचना दी कि अब आपके पेशेंट मृत हो चुके हैं, आप इनकी बॉडी क्लेम कर लीजिए और अब हम इनके इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। आखिर ये बहुत गंभीर विषय है। जान जाना, पैसा जाना, उससे भी बड़ा विषय है। एक बड़ा सवाल है कि क्या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इस मामले में कोई जांच कमेटी बैठाती है? क्या इस तरह के डॉक्टरों पे कोई कार्रवाई होती है? इस तरह के दोषी डॉक्टरों पे कार्रवाई होना जरूरी है, ताकि आने वाले समय में डॉक्टर के प्रोफेशन को बदनाम ना किया जा सके और भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर, जो अच्छे डॉक्टर है, जो जी जान से जनता की सेवा करते हैं, इस तरह के डॉक्टरों की वजह से उनके भी नाम पे कलंक लगता है, उनके भी नाम को बदनाम किया जाता है।
आखिर जो दोषी डॉक्टर है उनको सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए। हम इसका समर्थन करते हैं और डीसीपी के पास जो इन्होंने पत्र दिया है, मैं इस मामले से मीडिया के माध्यम से ये गुजारिश करूंगा कि डीसीपी साहब भी इस मामले पर संज्ञान लें और निष्पक्ष जांच कमेटी बैठाएं और इस हॉस्पिटल के खिलाफ जांच करें कि आखिर क्या है पूरा मामला। अभी यहाँ से बॉडी एसकेएमसीएच जाएगी और देखते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आता है, उसके बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई संभव हो पाएगी। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हो जाता है कि मौत का कारण क्या है, तब जाके प्रशासन इस मामले में कोई कार्रवाई कर पाएगी। देखते हैं आगे क्या आता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और क्या प्रशासन इस पे कोई कार्रवाई करती है या केवल कार्रवाई के नाम पे खाना पूर्ति ही करके रह जाएगी। जी, क्या नाम है आपका? रविंदर कुमार। क्या हुआ था आपकी पत्नी को? उनका एक इन्होंने छोटा सा ऑपरेशन बताया था जिसके लिए 6 तारीख को एडमिट हो गए, 7 तारीख को ऑपरेशन होना था और 8 तारीख को लिक्विड देके 9 या 10 तारीख को हमें डिस्चार्ज हो जाना था। और ऑपरेशन होने के बाद भी डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, फर्स्ट डे लिक्विड देंगे, दूसरे दिन कुछ खाने को देंगे, तीसरे दिन उनको डिस्चार्ज कर देंगे। लेकिन 2 दिन बाद ही वो ऑपरेशन लीक कर गया, पेट के रास्ते लैट्रिन निकली, वो उन्होंने दोबारा CT MRI दोबारा करा और उसके बाद उन्होंने सेकंड ऑपरेशन करा। सेकंड ऑपरेशन में भी उनसे कमी रह गई। उसके बाद उन्होंने कहा ब्लड की लीकेज हो रही है, उन्होंने थर्ड ऑपरेशन कर दिया। थर्ड ऑपरेशन कर दिया और कम से कम 17 दिन के अंदर 31-32 यूनिट ब्लड वो ले चुके हैं, जिसकी कोई प्रूफ नहीं है। डिमांड और दी? हाँ, और डिमांड और दी? नहीं, 31-32 यूनिट, 32 यूनिट। डिमांड कितने की थी? स्टार्टिंग में तो 10-15 की थी, बाद में 32 यूनिट की हो चुकी है। लास्ट डिमांड 32 यूनिट। पैसे की 4,65,000 रुपए का बिल हमने पहले भरा। अभी 3-4 दिन पहले 5.5 लाख के बिल का ऑफर और आ गया था कि आप बिल पे नहीं करें। 5.5 लाख का बिल और बन चुका है। अच्छा, ये बताइए, आप जब अच्छे हालत में उनको यहाँ से लाए थे तो आखिर हालत बिगड़ने का क्या कारण बताया डॉक्टरों ने? डॉक्टरों ने कहा जी उनके ऑपरेशन में उनका पसलियों के पास टांका लीक कर गया। अगर टांका लीक कर गया तो ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर बता देते कि ऑपरेशन में कमी रह गई है। उन्होंने तो कहा था 1 दिन लिक्विड देंगे, अगले दिन खाने को देंगे, तीसरे दिन डिस्चार्ज कर देंगे, फिर वो 1 महीने का बेड रेस्ट लेंगे, उसके बाद सही हो जाएंगी। क्या लगता है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से जाते हैं? डॉक्टर की लापरवाही से हो सकता है कहीं उनके पास ब्लेड से टक वगैरह लग गया, उसके पीछे ही पेट में वो लीकेज वगैरह हुई है, वहाँ के पेट के रास्ते, ऑपरेशन के रास्ते वहाँ से पता नहीं लैट्रिन वैट्रिन निकली है, तब जाके उन्होंने सेकंड ऑपरेशन कराया। और सेकंड ऑपरेशन के बाद भी कमी रह गई है, ब्लड की कमी आ रही थी लगातार, तो उन्होंने ब्लड की सेटिंग के लिए तीसरा डॉक्टर बुलाया। तो उसने तीसरे ऑपरेशन में ब्लड के लीकेज को दूर किया और उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ, सिर्फ पहले दिन वो होश में थे और उसके 11 दिन से ऐसे लग रहा है उनके कोई सांसें। आपकी लास्ट मुलाकात और लास्ट बात उनकी कब हुई आपसे? वो हुई थी 16-17 तारीख के आसपास। तो 16 के बाद आपकी पेशेंट से कोई मुलाकात हुई? मुलाकात रोज होती थी, पर वो कह रहे थे वेंटिलेटर की सपोर्ट वो छोड़ नहीं पा रहे, वेंटिलेटर की सपोर्ट पे वो सांसें चल रही थी उनकी, लेकिन एक बार भी वो होश में नहीं। तो सांस चल रही थी, आपको कैसे पता चला कि सांस चल रही थी उनकी? वो सांस लेती थी, वेंटिलेटर के सारे ही जिंदा थी और लगातार उनकी कंडीशन खराब होती गई। सिर्फ 1 दिन ही उन्होंने आंखें खोली, उसके बाद आंखें ही नहीं खोली। लास्ट 12-13 दिन से उन्होंने आंखें नहीं खोली। अच्छा, तो फिर डॉक्टर क्या कह रहे हैं? क्योंकि अभी आपने जो देखा, उनकी बॉडी को देखा, तो बॉडी को देख के क्या लग रहा है आपको? भाई बॉडी को देख के तो हालत बहुत ख़राब है, ऐसे लग रहा है पहले से डेड कर गए थे, वो वेंटिलेटर पे रखा हुआ था। और अगर उनके बीच में अगर ऑपरेशन में कोई कमी होती तो लास्ट ईयर भी वो एडमिट थे। डॉक्टर ने कहा कैंसर फैल गया, इन्फेक्शन फैल गया। अब डॉक्टर से पूछना भाई कैंसर कैसे फैल गया, उनको तो कोई भी दिक्कत नहीं थी। डॉक्टर कहता है कैंसर कभी फैल सकता है, वो तो 2 महीने में कैंसर हो सकता है। जिन डॉक्टर ने ऑपरेशन किया उनका नाम क्या है? डॉक्टर रोली गौतम, डॉक्टर खान और बाद में तीसरा डॉक्टर दीपक ने कहा। अच्छा, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर की साफ लापरवाही देखी जा सकती है कि इस तरह से डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं और भगवान ही जब इस तरह से लापरवाही करने लगे तो आखिर आम जनता भरोसा करे तो किस पे करे? अब तो यहाँ आते हुए डर, किसी जरा से ट्रीटमेंट या डॉक्टर के पास आते डर लगना चालू हो गया। डॉक्टर छूटते कहते जी किसी को भी कैंसर 2 महीने में हो सकता है, ऐसे थोड़ा ना होता है 2-3 महीने में कैंसर हो जाएगा। मैंने कहा लास्ट ईयर भी तो उनको प्रॉब्लम हुई थी 1 साल पहले, MRI CT उन्होंने सब कुछ करा था, तब भी देख के बता देते कि भाई इनको रसोली बड़ी हो रही है, इसका ऑपरेशन करना है, कैंसर हो सकता है, तब तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बोली। और इस बार जरा सी प्रॉब्लम हुई, लास्ट ईयर तो उनकी हालत ज़्यादा खराब थी, इस बार बिल्कुल सही हाथ पैरों से चलते हुए आई, कोई दिक्कत नहीं थी, आई तो उनको बिल्कुल डेड कर दिया इन्होंने। तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? भाई हम तो उनके साथ न्याय चाहते हैं, जो डॉक्टरों की लापरवाही उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। पुलिस का क्या कहना है इस मामले पे? पुलिस पहले तो सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन आज कर रही है। आज से 4-5 दिन पहले आई थी तो वो फेवर इन्हीं का कर रही थी। वो कह रहे आप लोकमान्य पे चले जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। लेकिन आज जो आई है, आज वो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही है और इसके बाद देखो कितना। आपने DCP के पास भी कंप्लेन की थी, क्या रहा उस कंप्लेन का? वो कंप्लेंट रिटर्न में थी, तो उसके बाद आज ही कोई कार्रवाई हुई है। 4 दिन पहले DCP पे करी थी, उससे पहले जो 102 पे जो कंप्लेंट करी थी तो पुलिस वाले आए थे, वो कह रहे थे हमारी कोई ड्यूटी नहीं है, आप लोकमान्य उस पर चले जाओ, वहाँ पे कार्रवाई होगी, यहाँ कोई हम कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन आज वाले जो हैं
आज वाले कुछ कह तो रहे हैं कार्रवाई करेंगे, अब देखो कितनी करते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। इसी तरह की और भी खबरें जानने और देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।